Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Excellence Online Education बायोलॉजी क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, वैरायटी ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था वायरस। काफ़ी पढ़ चुके हैं आप वायरस के बारे में। मैंने आपको बताया कि वायरस जो है वो बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है, इतना छोटा कि ये आपको नॉर्मल आंखों से तो नज़र आता भी नहीं है, ये आपको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नज़र आता है। इसको देखने के लिए आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये नज़र आता है। इसको डिस्कवर्ड किया था 1892 में रशियन एक था बायोलॉजिस्ट इविनोस्की, उसने इसको डिस्कवर्ड किया था। बाद में स्टेनली ने इसको आइसोलेट किया था। इसका हमने स्ट्रक्चर वगैरह देखा कि इसका शेप के अतबार से बहुत टाइप होती है वायरस की। आपको वायरस रॉड शेप का भी मिलता है, टेडपोल शेप का भी मिलता है, स्फेरिकल भी होता है, पॉलीहेड्रल भी होता है। तो शेप के अतबार से तो लॉट ऑफ वैरायटी है जी वायरस के अंदर। फिर हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको बताया वो ये है कि इट इज़ एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये एक पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। होस्ट के अतबार से इसकी 3 टाइप होती है, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियोफेज। एनिमल वायरस एनिमल होस्ट होते हैं इसके। प्लांट वायरस का जो होस्ट होता है वो प्लांट होते हैं, और बैक्टीरियोफेज का जो होस्ट होता है वो एक बैक्टीरिया होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि इट इज़ एन ए सेलुलर, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई सेल नहीं होता। इसकी बॉडी में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, हेड, टेल और टेल फाइबर। टेल और टेल फाइबर जो होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जबकि हेड में एक ऊपर कवरिंग होती है प्रोटीन से बनी हुई, उस कवरिंग को आप कहते हैं कैप्सिड। और जो कैप्सिड होता है वो एक खास किस्म का प्रोटीन होता है, कैप्सोमेयर, उस प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो हेड के अंदर एक ऊपर आउटर कवरिंग है कॉल्ड कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, जो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, एक सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकती है, डबल स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकता है, और कम तादाद में भी हो सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में भी मौजूद हो सकते हैं। तो हेड है इसकी बॉडी में, टेल है और टेल फाइबर है। कोई सेल नहीं है, न सेल मेम्ब्रेन है, न सेल वॉल है, न साइटोप्लाज्म है, न न्यूक्लियस है, न सेल ऑर्गेनल है। तो हम इसको कहते हैं कि ये एक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी बगैर सेल का ऑर्गेनिज्म। तो सिंपलेस्ट तरीन ऑर्गेनिज्म है ये, बिल्कुल सिंपलेस्ट, इसमें सेल मौजूद ही नहीं होता है, इंतहाई छोटा होता है, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आता है। फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से बात की थी, तो मैंने आपको बताया कि हम इसको किसी भी किंगडम में, जो 5 किंगडम, जो क्लासिफिकेशन के अतबार से मैंने आपको बताया कि हम वायरस को किसी भी किंगडम में, जो 5 किंगडम है हमारे पास मार्गलस शीवर्ड्स के, हम उनमें से किसी भी किंगडम में वायरस को क्लासिफाई नहीं करते, बल्कि उन किंगडम से हट के इसको लिखते हैं। इसकी वजह यह है कि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पर मौजूद है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स में ऐसे हैं जो नॉन लिविंग के ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि जैसे कि इसके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, और उसके इर्द गिर्द कैप्सोमेयर यानी प्रोटीन है। तो डीएनए प्लस प्रोटीन विच इज सिमिलर टू द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की तरह की इसकी हेड मौजूद है, और क्रोमोसोम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। दूसरी इसकी जो ऐसी क्वालिटी जो इसको लिविंग बनाती है वो ये कि ये रेप्लिकेट हो सकता है, यानी ये अपनी तादाद को बढ़ा सकता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो रेप्लिकेट चूंकि हो सकता है, और ये रेप्लिकेशन की जो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जी, ये अपने जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन के साथ मिला देता है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, म्यूटेशन होता है, इसका जीन चेंज हो जाता है, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इसका जीन चेंज कर जाता है, जिसको आप म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की खुसूसियत होती है। तो ये 4 करेक्टर है जिसकी वजह से आप लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे वायरस को। जबकि नॉन सेलुलर इसके करेक्टर्स क्या है जी? पहला कि नॉन सेलुलर होता है, यानी कि लिविंग और सेल थ्योरी के मुताबिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी दुनिया के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सेल से बने हुए होते हैं, ये सेल से नहीं बना हुआ। तो इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल। क्रिस्टलाइजेशन कर सकता है, क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर्टी नॉन लिविंग थिंग की होती है, लेकिन ये कर सकता है, लिहाजा इसको आप नॉन लिविंग कहेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू के अतबार से। और तीसरा, आउटसाइड लिविंग होस्ट इट इज कम्प्लीटली इनएक्टिव, यानी ये वो वाहिद ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट के अंदर होगा तो एक्टिव होगा, होस्ट के बाहर आ जाएगा तो इनएक्टिव होगा। मैंने आपको इसकी काफी डिटेल बताई थी कि इसके पास कुछ भी नहीं होता करने को, ये बस सिर्फ एक काम करता है दुनिया के अंदर, रेप्लीकेशन। ये ना खाना खाता है, ना इसको ऑक्सीजन चाहिए, ना इसको ऑक्सीजन की मदद से खाना तोड़ के कोई एनर्जी बनाता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उन चीज़ों के लिए इसके पास मशीनरी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स वगैरह ऑर्गेनल्स नहीं है। तो इसके पास वो मशीनरी नहीं है जो कि खाना तोड़ सकती है, लिहाजा इसको वो काम तो करना ही नहीं होता। इसका बस एक काम है जी, अपनी तादाद को बढ़ाना, रेप्लीकेशन।
अब रेप्लिकेशन करने के लिए इसकी बॉडी में दो तरह की चीजें हैं, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन के स्ट्रक्चर। प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या है जी, कैप्सिड है, टेल फाइबर है, टेल है, और जेनेटिक मटेरियल क्या है जी, वो डीएनए आरएनए। तो इसकी बॉडी में दो तरह की चीजें हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब अगर इसको अपने आप को रेप्लिकेट करना है तो इसने प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल बनाना है। अब बनाने के लिए भी मशीनरी चाहिए होती है, उसके पास तो वो भी नहीं है। तो अब ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है, होस्ट के सेल को पेनिट्रेट करके उनके सेल्स के अंदर जाता है, और उनके सेल्स के अंदर उनके सेल्स की मशीनरी को इस्तेमाल करके, उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने लिए प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल बना देता है। यूं ये जो है रेप्लिकेशन कर रहा है थ्रू दी होस्ट मशीनरी। मैंने आपको इसकी मिसाल दी थी कि मैं किसी के घर चला जाऊं, उसको गन पॉइंट पे हायर कर लूं और उसके उसके सारे चीज़ों को इस्तेमाल करूं। तो ये होस्ट के अंदर है, होस्ट के सेल इसको ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, मशीनरी अपनी प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी रेप्लिकेशन करता है। अब जब ये होस्ट के बाहर आ जाता है तो अब ये रेप्लिकेशन स्टॉप कर देता है, क्योंकि रेप्लिकेशन करने के लिए इसके पास प्रोटीन बनाने के लिए जेनेटिक जीनोम वगैरह को कॉपी करने के लिए मशीनरी नहीं है, तो ये बिल्कुल बाहर इनएक्टिव हो जाता है। तो बिल्कुल आउटसाइड होस्ट इट इज कम्प्लीटली इनएक्टिव, और ये करेक्टर जो होता है वो नॉन लिविंग का होता है। तो इस इन वजूहात पर आप वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कहते भी हैं, नहीं भी कहते, इसको आप लिविंग नॉन लिविंग दोनों। तो आज तक हम ये डिसाइड नहीं कर सके कि वायरस इज आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। उसके बाद हमने बात करी इसकी टाइप्स की, तो मैंने आपको बताया कि टाइप्स के अतबार से हम वायरस को कई तरीकों से तकसीम कर सकते हैं। होस्ट के अतबार से हम वायरस को 3 कैटेगरी में ब्रेक करते हैं, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियोफेज। और फिर वायरस के जो नेचर होता है उस एतबार से आप इसको 2 कैटेगरी में तकसीम करते हैं, टेम्परेट और वायरोलेंट। टेम्परेट वायरस वो होता है जो होस्ट की बॉडी के सेल के अंदर जाके सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है उसको। उसके सेल का जो फंक्शन होता है ये चाहता है बिल्कुल कब्जा कर लेता है और अपनी जो है वो प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करता है। तो वायरस जो होस्ट का जो सेल होता है वो अपना काम करना छोड़ देता है, मैनिपुलेट हो जाता है, टेम्परेट हो जाता है, चेंज हो जाता है और इसका काम करने लग जाता है। तो टेम्परेट वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जाएंगे और उसके सेल को ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और अपने मनपसंद तरीके से चलाना शुरू कर देते हैं। जबकि वायरुलेंट वो होता है जो आपके वायरस की बॉडी पे होस्ट के सेल में जाके उसको तबाह करके बाहर निकलता है। तो यूं कह लें कि आप टेम्परेट जो है वो अपने होस्ट के सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, जबकि वायरुलेंट अपने होस्ट के सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, जैसे रेप्लिकेट होंगे सेल को फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं सारे फेजेस। तो वो वायरुलेंट हो गया, वो सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये वाले जो हैं ये डिस्ट्रॉय नहीं करते होस्ट सेल को, जबकि ये वाले होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद दो टाइप की क्लासिफिकेशन हो गई, अकॉर्डिंग टू दी होस्ट और अकॉर्डिंग टू द नेचर या जो उसकी होस्ट के साथ ट्रीटमेंट है उसके हवाले से। फिर तीसरी टाइप को क्लासिफाई, तीसरे हिसाब से वायरस की टाइप देखने से पहले हमने आपको दो तीन चीजें बताई थी। एक एनवेलप, मैंने आपको बताया था कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके कैप्सिड, जो कैप्सिड होता है हेड में मौजूद जो कैप्सिड होता है उसके बाहर भी एक और इजाफी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एनवेलप। ये कैप्सिड है, ये कैप्सिड है तो ये बाहर मौजूद हो गया एनवेलप। इस एनवेलप की मदद से वायरस जो होता है अपने होस्ट की वॉल से अटैच हो जाता है, होस्ट के सेल से अटैच होता है इन एनवेलप। तमाम वायरसेस में एनवेलप मौजूद नहीं होते, कुछ वायरस में मौजूद होते हैं, कुछ वायरस में मौजूद नहीं होते। उसके अलावा जीनोम की अगर हम बात करें, इसके जीन के अंदर हम बात करें तो इस कैप्सिड के अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, जिसकी मामला क्या होंगे, या तो डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, तो या तो जीनोम कौन सा होगा, न्यूक्लिक एसिड कौन सा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो 3 कैटेगरी का वायरस हो जाएगा जीनोम के एतबार से। कुछ वायरस ऐसे होंगे जिनमें डीएनए होगा, कुछ वायरस ऐसे होंगे जिनमें आरएनए होगा सिंगल स्ट्रैंड वाला, और कुछ वायरस ऐसे होंगे जिनमें आरएनए होगा डबल स्ट्रैंड वाला। और एनवेलप के एतबार से दो टाइप हो जाएंगी, कुछ वायरस होंगे जिनमें एनवेलप प्रेजेंट होगा, कुछ वायरस होंगे जिनमें एनवेलप एब्सेंट होगा। उसके बाद दो कैटेगरी हो गई, एनवेलप और जीनोम कौन सा है। उसके अलावा तीसरी कैटेगरी होती है प्लस स्ट्रैंडेड और माइनस स्ट्रैंडेड आरएनए। ये क्या होता है जी, प्लस स्ट्रैंडेड आरएनए और माइनस स्ट्रैंडेड आरएनए क्या होता है जी, ये जो वो वायरस जिनमें जीनोम जो है वो आरएनए मौजूद है, जीनोम कौन सा है, आरएनए, उनमें ये दो कैटेगरी होती है, प्लस स्ट्रैंडेड और माइनस स्ट्रैंडेड। इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ी सी पुरानी चीज को रिवाइज करना था कि आरएनए की 3 टाइप होती है। हमने एक चैप्टर में पढ़ा है कि आरएनए की 3 टाइप होती है, एक कहलाता है मैसेंजर आरएनए, एक कहलाता है टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और एक कहलाता है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए।
मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है सेल में, उसके अंदर एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज के नाम से। इस एंजाइम में से, ये एंजाइम है, डीएनए का मॉलिक्यूल गुजरता है और दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है, और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है इस डीएनए मॉलिक्यूल की एक कॉपी तैयार कर लेता है। उस कॉपी को हम कहते हैं mRNA, मैसेंजर आरएनए। अब ये जो मैसेंजर आरएनए, ये न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। बाहर मौजूद होते हैं राइबोसोम, राइबोसोम मौजूद होते हैं, और राइबोसोम में ये जो mRNA है ये राइबोसोम में जाता है, mRNA राइबोसोम में जाता है। दूसरी तरफ से राइबोसोम में टीआरएनए आते हैं, और फिर ये mRNA और टीआरएनए की मदद से राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की चेन बना लेता है, प्रोटीन की चेन बना लेता है। तो ये था प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस का मामला। आपके पास न्यूक्लियस में एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, वो डीएनए की एक कॉपी बनाएगा जिसको आप कहोगे एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। फिर मैसेंजर आरएनए राइबोसोम में जाएगा, और फिर मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए की मदद से राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। कैसे बनाता है ये मैंने आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में काफी डिटेल में बताया था। प्लस स्ट्रैंडेड आरएनए कौन से होते हैं कि जिनके अंदर जो आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए होता है, यानी वो वायरस जिनके अंदर जो आरएनए मौजूद है वो ये वाला होगा जी, मैसेंजर आरएनए, उनको हम कहते हैं प्लस स्ट्रैंडेड आरएनए। तो जब ये वाला वायरस, यानी कि ये एक वायरस है, इसके अंदर ये जो आरएनए है ये कौन सा है, ये प्लस स्ट्रैंडेड, ये कौन सा है, प्लस स्ट्रैंडेड वायरस है ये। अब प्लस स्ट्रैंडेड वायरस है, इसका मतलब है इसके अंदर ये जो आरएनए मौजूद है ये कौन सा है, एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए मैसेंजर। तो प्लस स्ट्रैंडेड में कौन सा होता है आरएनए, मैसेंजर वाला आरएनए होता है। तो अब जब ये होस्ट, ये वायरस अपने होस्ट को इन्फेक्ट करेगा और अपना ये आरएनए उस होस्ट के सेल में दे देगा, अब ये होस्ट के सेल में आ गया, तो अब ये जो एमआरएनए है ये डायरेक्टली राइबोसोम में जाके प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। ये राइबोसोम है और ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम में जाके ये प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा डायरेक्टली। इसको अपना जो है आरएनए का अपना आरएनए की कॉपी या एमआरएनए तैयार करने की जरूरत नहीं है, मैसेंजर तैयार करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसका वायरस का जो आरएनए है वो मैसेंजर होता है। तो प्लस स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कौन से होते हैं जी, प्लस स्ट्रैंडेड वायरस कौन से होते हैं, ऐसे वायरस जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि न्यूक्लिक एसिड है वो है मैसेंजर आरएनए। तो जब ये अपने होस्ट को इन्फेक्ट करता है और अपना जो आरएनए है उसके सेल के अंदर डाल देता है तो ये मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट जो है इस वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो ये वाला काम करना शुरू कर देता है। इसका जो एमआरएनए है वो राइबोसोम में जाएगा, डायरेक्टली प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। जबकि दूसरे वाले जो होते हैं माइनस स्ट्रैंडेड एमआरएनए, इन माइनस स्ट्रैंडेड वायरस जो होते हैं इनका जो आरएनए होता है वो नॉर्मल आरएनए होता है, मैसेंजर नहीं होता। तो फिर जब ये इन्फेक्ट करते हैं होस्ट को तो इनका आरएनए जाएगा, पहले वो आरएनए पॉलीमरेज से अपनी एमआरएनए बनाएगा, यानी कि ये वाला काम करेगा, और फिर एमआरएनए आएगा तो एमआरएनए फिर राइबोसोम से प्रोटीन बनाएगा। तो दो टाइप के वायरसेस हो रहे हैं जी, प्लस स्ट्रैंडेड, हम यहाँ देख लेते हैं इस बात को। दो टाइप के हो रहे हैं, एक हो रहा है प्लस स्ट्रैंडेड, प्लस स्ट्रैंडेड इनके पास कौन सा आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए। जब ये इन्फेक्ट करेगा होस्ट को तो ये मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली जाएगा राइबोसोम में और प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि मैसेंजर आरएनए चाहिए होता है राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए, और ये मौजूद है मैसेंजर आरएनए। तो प्लस स्ट्रैंडेड कौन से होंगे, जिनका जो जीनोम है वो एमआरएनए होता है। जब ये वायरस इन्फेक्ट करेगा होस्ट को तो इसका एमआरएनए डायरेक्टली राइबोसोम में जाकर प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। जबकि माइनस स्ट्रैंडेड वायरस कौन से होते हैं, जिनका आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए नहीं होता, नॉर्मल आरएनए होता है। जब ये होस्ट को इन्फेक्ट करेगा तो इसका आरएनए सबसे पहले तैयार करेगा होस्ट के अंदर एमआरएनए, यानी होस्ट के न्यूक्लियस में जाएगा, वहां का राइबोसोम वो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसकी मदद से पहले ये अपना एमआरएनए बनवाएगा, और फिर ये एमआरएनए जाएगा राइबोसोम में और जाकर प्रोटीन बनाएगा, राइबोसोम में जाके प्रोटीन बनाएगा। तो ये जरा जल्दी अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है प्लस स्ट्रैंडेड, क्योंकि ये डायरेक्ट घुसा प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है रेप्लिकेट होने के अंदर, क्योंकि जब ये एंटर होगा इसका वायरस का जीनोम तो पहले ये अपनी एमआरएनए बनवाएगा और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनवाएगा।
तो ये 3-4 जरा हमने अगली जो क्लासिफिकेशन देखनी है उसमें भी ये 3-4 चीजें देखनी थी, एनवेलप का मामला, जीनोम का मामला, और ये प्लस स्ट्रैंडेड और माइनस स्ट्रैंडेड। अब जरा हम देखते हैं वायरस की एक और टाइप। एक टाइप हमने देखा होस्ट के एतबार से, एक टाइप हमने देखी वायरुलेंट और टेम्परेट। अब हम देख रहे हैं मजीद कुछ टाइप्स और वायरस की। अब इसमें पहली टाइप कौन सी है जी? पहली टाइप जो है वो है अनएनवेलप, एनवेलप प्लस स्ट्रेंडेड, प्लस स्ट्रेंड आरएनए वायरस। पहली टाइप ये हो गई जी। आप इसका अगर नाम देखें, नाम से पता चल जाएगा ये क्या मामला है इसके अंदर। अनएनवेलप है ये, एनवेलप इसमें मौजूद नहीं होता। प्लस स्ट्रेंडेड है, प्लस स्ट्रेंडेड आरएनए, यानी इसका जो जीनोम होगा वो आरएनए होगा, और कौन सा होगा जी? प्लस स्ट्रेंडेड है तो एमआरएनए होगा। तो इसमें एनवेलप एब्सेंट होता है, एनवेलप जो है वो एब्सेंट होगा क्योंकि अनएनवेलप है ये। और इसके पास मैसेंजर आरएनए होता है। जब ये होस्ट को इन्फेक्ट करेगा तो इसका ये मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली राइबोसोम में जाके प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। इसकी एग्जाम्पल जो है वो है पोलियो वायरस। बड़ी कॉमन एग्जाम्पल जो है इसकी वो है पोलियो वायरस। इसके अलावा राइनो वायरस है। ये जो वायरसेस होते हैं ये अनएनवेलप प्लस स्ट्रेंडेड वायरस होते हैं। ठीक है जी, ये इनके वायरस में एनवेलप नहीं होता इन वायरसेस में, और इनका जो आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए होता है। उसके बाद दूसरी टाइप देखते हैं जी, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है जी एनवेलप प्लस स्ट्रेंडेड, एनवेलप प्लस स्ट्रेंडेड आरएनए वायरस। ये दूसरी टाइप हो गई। नाम से देख के अंदाजा लगा ले, एनवेलप मौजूद है और प्लस स्ट्रेंड है। एनवेलप प्रेजेंट है जी इसमें, एनवेलप प्रेजेंट है, और प्लस स्ट्रेंड का मतलब क्या हो गया? इसका जो आरएनए वो मैसेंजर आरएनए है। इसकी एग्जांपल ले लें जी, हेपेटाइटिस ए का जो वायरस होता है उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस, वो इसकी एग्जांपल है। हेपेटाइटिस ए या सी का जो वायरस होता है, वो वायरस जो हेपेटाइटिस सी और ए करते हैं ना बॉडी के अंदर, वो वायरसेस जो होते हैं वो एनवेलप होते हैं और प्लस स्ट्रेंडेड होते हैं। ठीक है जी, दो टाइप हो गई। अब हम तीसरी टाइप को देख लेते हैं। तीसरी टाइप है जी माइनस स्ट्रेंडेड वायरस। माइनस स्ट्रेंडेड है जी। अब माइनस स्ट्रेंड का मतलब क्या हो गया? अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर माइनस स्ट्रेंड के अंदर जो आरएनए होगा वो जो है मैसेंजर आरएनए नहीं होता। तो जब ये वाला वायरस जब होस्ट को इन्फेक्ट करेगा तो इसका आरएनए पहले राइबो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जरिए अपनी मैसेंजर आरएनए तैयार करेगा। उसके बाद इसका जो मैसेंजर आरएनए है वो जाएगा राइबोसोम में, और वहां जाकर जो है वो अपनी जो है फोटोकॉपी तैयार कर, वो प्रोटीन तैयार कराएगा। एनवेलप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों केसेस हैं इनमें। इनमें ऐसा भी होता है एनवेलप भी होते हैं, नॉन एनवेलप भी होते हैं, ज्यादातर ये नॉन एनवेलप होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए नहीं होता, नो मैसेंजर आरएनए। इनका नॉर्मल आरएनए होता है, तो ये होस्ट के अंदर जाके पहले अपनी मैसेंजर कॉपी बनाते हैं। पॉक्स वायरस जो होता है इसकी सबसे बेहतरीन कॉमन एग्जाम्पल है चिकन पॉक्स वाला वायरस। पॉक्स वायरस या रेप्टो वायरस जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है जी, अब चौथी टाइप देखते हैं। फोर्थ टाइप हमारे पास वायरस की इस कैटेगरी में वो हमारे पास है जी रेट्रो वायरस। अच्छा, इस वायरस की एक खास बात ये होती है कि ये वायरस जो है होस्ट सेल के अंदर जाता है, और होस्ट सेल के अंदर एक खास एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसिस। एक एंजाइम होता है, मार्केट चेंज कर लो, रिवर्स, होस्ट के अंदर होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस।
तो ये जो वायरस होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि जब ये होस्ट सेल के अंदर जाते हैं और होस्ट सेल के अंदर एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसिस, उस एंजाइम की मदद से इनमें आरएनए होता है, उस एंजाइम की मदद लिख लेते हैं इनमें इनमें रेट्रोवायरस जो होता है वो आरएनए वाले होते हैं। आरएनए, इनमें आरएनए होता है। अच्छा, रेट्रोवायरस क्या होते हैं जी? ऐसे वायरस होते हैं जो होस्ट सेल के अंदर जाते हैं, होस्ट सेल का एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसिस, उस एंजाइम को यूज करके ये अपने आरएनए को डीएनए में उससे प्रोड्यूस करवा देते हैं। इनके अंदर क्या होता है? आरएनए, और ये उस आरएनए से इस एंजाइम के अंदर से गुजारते हैं और उल्टा काम डीएनए हो जाता है। अभी हमने ऊपर देखा था कि नॉर्मली क्या होता है जी कि न्यूक्लियस के अंदर एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए गुजरता है और आरएनए बनता है उसमें, उस रिवर्स वो जो आपका एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, उसमें से क्या होता है? डीएनए एंटर होता है और डीएनए से आप आरएनए बना रहे हो, ये उल्टा काम कर रहा है, आरएनए से डीएनए बना रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसिस। तो ये जो रेट्रोवायरस होता है ये क्या करता है? आपके होस्ट के एंजाइम में, होस्ट का एक एंजाइम होता है उसको यूज करके अपने आरएनए से डीएनए बना लेता है। एक बात, दूसरी बात, एनवेलप होते हैं ये, एनवेलप वायरस होते हैं ये, एनवेलप वायरस होते हैं। अब इनका जो आरएनए होता है वो सिंगल भी हो सकता है तो इनमें आरएनए ना, तो इनका आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, दोनों कैटेगरी का आरएनए हो सकता है। क्योंकि ये डीएनए बना रहे हैं ना, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मौजूद होता है, सिंगल भी होता है। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो है एचआईवी का जो वायरस है, एग्जाम्पल है इसकी एचआईवी वायरस जो है जो एड्स की रीजन है, और हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो जो है वो रेट्रो वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी का। ठीक है जी, तो ये चार कैटेगरी हो गई। रेट्रोवायरस हो गया, रेट्रोवायरस एक ऐसा आरएनए वायरस होता है जिसमें एनवेलप मौजूद होता है, इसका आरएनए सिंगल या डबल स्ट्रैंड का हो सकता है, और इसकी खास बात यह है कि ये होस्ट का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस नाम का एंजाइम यूज करके अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। चार टाइप होगा जी। अब हम पांचवी देख लेते हैं, पांचवी टाइप, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। नाम से जाहिर हो रहा है इसका आरएनए डबल स्ट्रैंड होता है, इसका जो आरएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, यानी तो जैसे डीएनए होता है ना, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इसका। तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस क्या होते हैं जी? ऐसे वायरस जिनका जो आरएनए का न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो जैसे सीडी होती है ना, डबल स्ट्रैंडेड होता है। और ये ज्यादातर प्लांट वायरस होता है, प्लांट के अंदर ये पैदा करता है। इसकी एग्जाम्पल है जी रियो वायरस। इसके ज्यादातर होस्ट जो है वो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर ये बीमारियां पैदा कर रहा होता है। तो रियो वायरस जो है वो इसकी एग्जाम्पल हो गए। और ह्यूमन के अंदर भी ये कोलोराडो टिक फीवर नाम की बीमारी है, वो उसका रीजन है। उसके बाद जी पांचवे के बाद छठी टाइप हमारे पास है स्मॉल। अब जी हमारे पास जो तीन टाइप आएंगी ये डीएनए के वायरसेस, स्मॉल जीनोम। इनके अंदर डीएनए मौजूद होता है, और डीएनए स्मॉल जीनोम का मतलब हो गया कम क्वांटिटी में होता है। तो ये होते हैं स्मॉल जीनोम, इनके अंदर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल जीनोम होता है इनका, और किससे बना हुआ होता है? डीएनए से बना होता है। इनमें आरएनए नहीं होता है, इनमें डीएनए होता है, लेकिन डीएनए की तादाद जो है वो कम होती है। और बाज़ औक़ात जो है वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इनमें बाज़ औक़ात डबल स्ट्रैंडेड होता है। पार्वो वायरस जो है इसकी एग्जाम्पल है। अब आते हैं सातवीं टाइप, मीडियम जीनोम डीएनए, मीडियम जीनोम डीएनए। ये ऐसा वायरस होता है, इनमें डीएनए मौजूद होता है और डीएनए की क्वांटिटी जो होती है वो मीडियम रेंज के अंदर होती है, ना ज्यादा बहुत ज्यादा ना बहुत कम, मीडियम रेंज का इनके अंदर, मीडियम क्वांटिटी के अंदर, मीडियम क्वांटिटी के अंदर इनके अंदर डीएनए का न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। और इसकी एक आखिरी, एक और टाइप है, आखिरी तो नहीं खैर, एक आठवीं टाइप है जी लार्ज जीनोम। इनके अंदर जी बहुत सारा
डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होता है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है, हजारों की तादाद में हो जाता है बाजू का। इनके अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर। तो ये हो गया डीएनए। और आखिरी टाइप है जी बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आप जानते हैं, हमने पढ़ लिया था, ये वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको आप कहते हो बैक्टीरियोफेज। इनके अंदर जो है डीएनए का काफी मॉलिक्यूल होता है, कॉइल फॉर्म में होता है, हेड होता है, और ये सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टाइप हो गई मजीद वायरस की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको दोबारा देख लेते हैं। तो हमारे पास वायरस की एक टाइप होती है पहली अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड, इनके अंदर एनवेलप नहीं होता, और आरएनए जो है वो प्लस स्ट्रैंडेड होता है, यानी एमआरएनए। एनवेलप प्लस स्ट्रैंड होते हैं, ये एनवेलप वाले वायरस होते हैं, और इनमें जो आरएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए होता है। माइनस स्ट्रैंड आरएनए, ये वो वायरस होते हैं जिनके अंदर जो है आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए नहीं होता। रेट्रोवायरस ऐसे वायरस होते हैं जो एनवेलप होते हैं, इनके अंदर सिंगल या डबल आरएनए की स्ट्रैंड होती है, और ये होस्ट के अंदर एंजाइम को यूज करके डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं अपने जीनोम को। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर आरएनए का मॉलिक्यूल जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। फिर स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस, ये ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता, इनके अंदर जीनोम जो होता है वो डीएनए होता है, लेकिन कम तादाद में होता है। मीडियम जीनोम डीएनए ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है और मीडियम रेंज के अंदर होता है। लार्ज जीनोम डीएनए जो है ये ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। आखिरी बैक्टीरियोफेज, ये ऐसे वायरस होते हैं इनके अंदर डीएनए की चेन होती है, बड़ी बड़ी क्वाइल चेन होती है, वेल डेवलप होता है, हेड भी मौजूद होता है, टेल फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, एंड दे इन्फेक्ट ओनली बैक्टीरिया, ये खाली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये हमने वायरस के कैरेक्टर्स देखे और वायरस की हमने डिफरेंट टाइप्स देखी। अब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं। आज हम थोड़ा सा लाइफ साइकिल का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, और फिर कल की क्लास में हम बकायदा लाइफ साइकिल को देखेंगे, दोनों लाइफ साइकिल को। वायरस की लाइफ साइकिल दो टाइप की है, लाइफ साइकिल्स लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। हम बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल को अब हम देखेंगे जी। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है, अभी आपको बताया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को खाली इन्फेक्ट करता है, यानी इसका होस्ट जो है वो खाली बैक्टीरिया होता है। ठीक है जी। अब ये जो बैक्टीरिया फेज होता है, यानी जो बैक्टीरिया को, जिसका होस्ट बैक्टीरिया होता है, इसकी दो तरह की लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल होती है जी पैदाइश से लेकर मौत तक का पूरा जो सफर होता है, दो तरह की लाइफ साइकिल होती है इसकी। एक लाइफ साइकिल कहलाती है जी लाइटिक साइकिल, और एक कहलाती है जी लाइसोजेनिक साइकिल। दो लाइफ साइकिल होती है, दोनों बैक्टीरियोफेज की है। तो दो लाइफ साइकिल है जी, एक लाइटिक साइकिल और एक लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल जो होती है, इसमें जो बैक्टीरियोफेज होता है वो वायरुलेंट होता है, यानी होस्ट को मार देने वाला। तो लाइटिक साइकिल ऐसी है जिसके आखिर में होस्ट जो है वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, इस साइकिल को आप कहते हो लाइटिक साइकिल। और जो वायरस होता है इस लाइटिक साइकिल के अंदर वो वायरुलेंट हो गया। तो लाइटिक साइकिल क्या है? बैक्टीरियोफेज की वो लाइफ साइकिल जिसके अंदर आखिर में होस्ट जो होगा, यानी बैक्टीरिया जो होगा, वो डेड हो जाएगा जी, मर जाएगा, और जो वायरस हुआ फिर वो वायरुलेंट हुआ। जबकि दूसरी तरफ लाइसोजेनिक जो है, वो इसमें जो वायरस होता है वो टेम्परेट होता है, टेम्परेट बैक्टीरियोफेज होता है, और इसमें होस्ट डेड नहीं होता, होस्ट डेड नहीं होता। यानी कि इस लाइफ साइकिल के अंदर जो वायरस होता है वो टेम्परेट होता है, और टेम्परेट में मैंने आपको बताया था ना कि होस्ट को मैनिपुलेट कर देगा, मारेगा नहीं। तो इस वाली लाइफ साइकिल में बैक्टीरियोफेज होस्ट के अंदर जाएगा, उसको चेंज कर देगा, उसको अपने तौर पे यूज करेगा, अपने लिए यूज करेगा, लेकिन मारेगा नहीं। एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप बना लेता है। ये दो तरह की लाइफ साइकिल है बैक्टीरियोफेज की। लाइटिक साइकिल में होस्ट मर जाता है, लाइसोजेनिक साइकिल में होस्ट नहीं मरता। लाइटिक साइकिल में जो वायरस होगा उसको आप वायरुलेंट कहेंगे, और लाइसोजेनिक साइकिल में जो वायरस होगा उसको आप टेम्परेट वायरस कहेंगे। अब हम कल की क्लास में इंशाल्लाह जो है लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों को देखेंगे। उसके बाद हम कुछ वायरल डिजीज हैं एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, और एड्स, खास करके एड्स बड़ी मशहूर बीमारी है,
काफ़ी डेडली डिजीज़ है, एड्स को, हेपेटाइटिस वगैरह को। तो कुछ वायरल डिजीज़ देखेंगे हम एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर की, और जो है ये दोनों लाइफ साइकिल को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह कल की